स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, इसमें हम 100 प्रश्न लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। ये दोस्तों हिस्ट्री के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसमें हम आज विस्तृत ढंग से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? चौरा चौरी, दांडी, चंपारण या बारदोली? कहाँ शुरू किया था? तो सही आंसर दोस्तों आपका चंपारण। ठीक है, 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2। महाराष्ट्र में जो लोग एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट, पल्लव, पाल या फिर चोल? तो सही आंसर दोस्तों आपका राष्ट्रकूट। क्वेश्चन नंबर 3। किस सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर? तो सही आंसर दोस्तों आपका जहांगीर। किसके समय में? जहांगीर। अब आप जा को यहाँ से जा से रिलेट कर लीजिएगा, क्योंकि शाहजहां तो है नहीं, क्योंकि शाहजहां के पहले क्या है? जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 4। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो मनसबदारी प्रणाली एक पद था दोस्तों, ठीक है, जिसमें मनसब दिया जाता था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जॉर्ज क्लीमेंट इटली। कौन थे? क्लीमेंट इटली। क्वेश्चन नंबर 6। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर जवाहरलाल नेहरू? किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, यानी आईएनसी की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। ठीक है, ये वो ह्यूम के द्वारा। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, लेकिन प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, एम ए अंसारी या फिर बदरुद्दीन तैयब जी? तो सही आंसर दोस्तों आपका बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो सही आंसर दोस्तों आपका लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, 1853 ईस्वी में चला था। ठीक है, कब चला था? 1853 ईस्वी में। 34 किलोमीटर की दूरी थी मुंबई से ठाणे के बीच में। किसके बीच में? मुंबई से ठाणे के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है? मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश या फिर कन्नौ वंश? इसका आंसर दोस्तों लॉर्ड डलहौजी है, भूलिएगा नहीं। मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश या फिर कन्नौ वंश, किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है? क्वेश्चन नंबर 9। सही आंसर है दोस्तों आपका मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 10। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? सही आंसर दोस्तों आपका श्रीगुप्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट, राजाकोट, मानकोट या फिर नगरकोट? सही आंसर दोस्तों आपका अमरकोट में। कहाँ पे? अमरकोट में। आ से अकबर और आ से अमर, ऐसे आप रिलेट करके याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। सिंचाई कर किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो सिंचाई के लिए दोस्तों सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करने वाला कौन सा शासक था? फिरोज शाह तुगलक था, और इसी ने सिंचाई कर भी लगाया था। क्वेश्चन नंबर 13। शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? सलीम, खुसरो, खुर्रम या फिर मुराद? शाहजहां के बचपन का क्या नाम था दोस्तों?
खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। सलीम अकबर का नाम था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? दुख समुदाय, दुख दुख निरोध, या फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? दुख है और दुख का निवारण भी है, यानी कि दुख जा भी सकता है, उसका कारण भी है। क्वेश्चन नंबर 15, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, वैशाली, उर्वेला, या फिर लुम्बिनी। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था दोस्तों सारनाथ ऋषिपत्तनम में। ठीक है, ये वाराणसी के पास पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 25, 24, 10, या फिर 5। तो जैन धर्म के दोस्तों अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जो कि 24वें तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी। ठीक है, कुल टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24। क्वेश्चन नंबर 17, 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, या फिर ब्रह्मचर्य। सही आंसर दोस्तों आपका अहिंसा, यानी कि भी किसी भी जीव की जो है हत्या नहीं की जानी चाहिए। और इसी वजह से जैन धर्म अपना प्रचार या प्रसार जो है ठीक ढंग से नहीं कर पाया, क्योंकि अधिकतर उस समय खेती करने वाले किसान थे। ठीक है, और खेती करने पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो भी जीव जंतुओं की हत्या होती है। ठीक है, और इसने क्या कर दिया? बौद्ध धर्म ने उसमें उसमें छूट दी थी, उतना अधिक सघनता से उसको लागू नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 18, गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही आंसर दोस्तों आपका सिकंदर लोदी। कौन है? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 19, खालसा की स्थापना किसने किया था? खालसा की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव, या फिर गुरु अर्जुन देव। सही आंसर दोस्तों आपका गुरु गोविंद सिंह। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 20, सितार का आविष्कार किसने किया था? लतीफ़ खां, अमीर खुसरो, जाकिर हुसैन, या फिर पंडित रविशंकर। क्वेश्चन नंबर 20 कौन है? अमीर खुसरो। इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का स्मारक किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 21 सही आंसर दोस्तों आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उस समय भारत में 562 रियासतें थीं जो कि भारत में सम्मिलित नहीं थी। उसको भारत में एकीकरण का या विलय का श्रेय किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि ये उस समय क्या थे? गृह मंत्री थे, इसीलिए भारत का स्मारक इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, किताबुल हिंद के लेखक कौन हैं? अमीर खुसरो, मिनहाज उस सिराज, अलबरूनी, या फिर जियाउद्दीन बर्नी। तो सही आंसर दोस्तों आपका अलबरूनी। कौन है? अलबरूनी। क्वेश्चन नंबर 23, अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, या फिर मुस्लिम धर्म। अनेकांतवाद सही आंसर दोस्तों आपका जैन धर्म। क्या सही है? जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 24, तारीख फिरोज शाही किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, अहमद सरहिंदी, या फिर फिरोज शाह तुगलक। सही आंसर दोस्तों आपका जियाउद्दीन बर्नी। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर लोदी, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी, या फिर बहलोल लोदी। तो सही आंसर दोस्तों आपका इब्राहिम लोदी। ठीक है, प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है, ये दोस्तों वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे वो पुलिस का
यूपी पुलिस की बात हो, ठीक है, एसएससी का हो, रेलवे का हो, या आरओ का पेपर होने वाला है, यूपी पीसीएस की बात हो, सभी के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हर ज़रूरतमंद के पास शेयर भी कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने, या फिर अकबर ने? सही आंसर दोस्तों आपका अकबर ने। किसने? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 27। टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? हैदर अली, अली मुराद, हैदर शेख, या फिर चिक्का कृष्णराज? क्वेश्चन नंबर 27। तो सही आंसर दोस्तों आपका हैदर अली। क्या नाम था? हैदर अली। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? घनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार, या फिर पुष्यमित्र? सही आंसर दोस्तों आपका चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य। कौटिल्य को दोस्तों विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और इन्हीं को चाणक्य भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, क्यों किया? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था और सभी जो है भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। क्यों? क्योंकि वह समझते थे कि यह एकमात्र दिखावा है। कमीशन के सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे। वो भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करना चाहते थे, ठीक है, इसीलिए क्या थे? उनका बहिष्कार करना चाहते थे। तो बताइएगा दोस्तों इसमें क्या सही है? सही आंसर दोस्तों बी, कमीशन के सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। उसकी जांच के लिए ये लोग भारत आ रहे थे, लेकिन कोई भी सदस्य इसमें भारतीय नहीं था। कहने का मतलब है अगर वो ले जाकर के वही रिपोर्ट वहाँ पे प्रस्तुत करते तो वही वो मान लिया जाता, ठीक है, इसीलिए कोई भी भारतीय उसमें शामिल नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार, या फिर मोहम्मद बिन कासिम? सही आंसर दोस्तों आपका मोहम्मद बिन बख्तियार, या बख्तियार खिलजी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज, या फिर जस्टिन? क्वेश्चन नंबर 31। सही आंसर दोस्तों आपका मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने ही कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। क्या लिखा है? इंडिका। और इसी इंडिका में भारत के राजकीय प्रशासन, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 32। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल लतीफ़, या फिर ईसर दास? तो रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? बदायूनी ने। किसने? बदायूनी ने। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? जो 1857 का विद्रोह था वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये थे दोस्तों आपके डिजरायली। डिजरायली लिखा, लेकिन कहीं कहीं आपको डिजरायली भी लिखा मिल जाएगा। डिजरायली। क्वेश्चन नंबर 34। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, या फिर शाहजहां? सही आंसर दोस्तों आपका जहांगीर। क्या सही है? जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 35। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1919, 1935, 1906, या फिर 1909? सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? चुनाव जिसे कहते हैं। सही आंसर दोस्तों 1909। क्या सही है? 1909। मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, या फिर रुद्रदामन? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36।
तो आप यहाँ से इसको याद कर लीजिएगा, ह्वेनसांग और फिर क्या है ये, हर्षवर्धन। यहाँ से रिलेट करके अगर आप याद कर लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, वेदों की ओर लौटो या वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद द्वारा, दयानंद सरस्वती द्वारा, अरविंद घोष द्वारा, या फिर राजा राम मोहन राय द्वारा। वापस वेदों की ओर तो किसने किया था दोस्तों? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था, ठीक है। और एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया था, ठीक है, जिनका धर्म परिवर्तन हो गया है किसी में, ठीक है। अगर वो दोबारा वापस आना चाहते हैं तो उनको शुद्धि करवा करके, ठीक है, क्या किया जाता था, वापस जो है हिंदू धर्म में लाया जाता था। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 38, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, या फिर हकीम अजमल खान। सही आंसर दोस्तों आपका आगा खां, ठीक है। 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने इसकी स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर, हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर अकबर। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर, ठीक है। 1526 ईस्वी में, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे, इब्राहिम लोदी हार गए थे। क्वेश्चन नंबर 40, खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? चंदेल वंश, पाल वंश, चोल वंश, या फिर पल्लव वंश। क्वेश्चन नंबर 40, सही आंसर दोस्तों आपका चंदेल वंश, ठीक है। ये चंदेल काल में बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 41, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1526, 1539, 1605, या फिर 1761। तो 1526 में दोस्तों प्रथम लड़ाई हुई थी, दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, ठीक है, और तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? 1857, 1853, 1966, या फिर 1866। तो सही आंसर दोस्तों आपका 1853। अभी हमने ऊपर इसके बारे में डिस्कस किया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 34 किलोमीटर की दूरी थी मुंबई से ठाणे के बीच में। क्वेश्चन नंबर 43, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहब, या फिर कुंवर सिंह। किसको बंदी नहीं बनाया जा सका? क्वेश्चन नंबर 43, सही आंसर दोस्तों आपका कुंवर सिंह। क्या है? कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, कैनिंग, डलहौजी, या फिर लुइस माउंटबेटन। सही आंसर दोस्तों आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये पूछ रहा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, तो आपको क्या लगाना है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाता कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, तब क्या लगाते आप? माउंटबेटन लगाते। लेकिन अगर भारतीय कह दिया है या भारत शब्द लग गया तो क्या होगा? राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 45, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, या फिर बाल गंगाधर तिलक। अभिनव भारत के संस्थापक। सही आंसर दोस्तों आपका विनायक दामोदर सावरकर। इनको बीडी सावरकर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी, संस्कृत, बंगाली, या फिर असमी। सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 46, तो सही आंसर दोस्तों आपका हिंदी। किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी। देखने में ही लग रहा। क्वेश्चन नंबर 47, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, या फिर गुरु तेग बहादुर। सही आंसर दोस्तों आपका गुरु अर्जुन देव।
ठीक है। इन्हीं गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने क्या कर दिया था, मरवा दिया था। ये सिखों के 5वें गुरु थे दोस्तों। क्वेश्चन 48, दीन इलाही की स्थापना कब की गई थी? 1682 में, 1782 में, 1582 में या फिर 1882 में? दीन इलाही, ठीक है, एक धर्म था दोस्तों ये, ठीक है। इसमें सभी धर्मों के प्रवेश की क्या थी, इजाज़त थी, और इस पर क्या होता था, सभी धर्मों पर एक विचार विमर्श होता था। इसकी स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1582 ईस्वी में। कब की गई थी? 1582 ईस्वी में। क्वेश्चन 49, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, यानी कि सत्य की ही विजय होती है? कठोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, मांडुक्योपनिषद या फिर मुंडकोपनिषद? क्वेश्चन 49, तो सही आंसर दोस्तों आपका मुंडकोपनिषद। क्या सही है? मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन 50, भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? कुषाण, शक, पार्थियन या फिर यमन? भारत में सोने के सिक्के यमन ने किया था। किसने किया था? यमन ने। क्वेश्चन 51, चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा कुंभा, राणा उदय सिंह या फिर जय सिंह? चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण, सही आंसर दोस्तों आपका महाराणा कुंभा। क्वेश्चन 52, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मोतीलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो 1929 का किसने किया था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होगी, इस एक स्थिति में आ सकती है 1931 में। कब हुआ था? 1931 में इसका अगला अधिवेशन हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था? कराची में, ठीक है। कराची कहाँ दोस्तों? पाकिस्तान में है, और वो भी पाकिस्तान में ही है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, ठीक है। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे भारत में पहली बार तिरंगा झंडा भी फहराया गया था। सबको याद होगा 26 जनवरी था, तभी से 26 जनवरी क्या है, संविधान दिवस के रूप में भी क्या कर दिया गया, उसका परिवर्तन कर दिया गया कि हमने स्वतंत्रता मनाई थी तो हम क्या करेंगे, 26 जनवरी को ही दिन ये मनाएंगे। क्योंकि हमारे जो संविधान था ये तो दोस्तों 26 नवंबर को ही लगभग लागू हो गया था, लेकिन जो पूर्ण रूपेण लागू नहीं हुआ था, इसीलिए ये माना गया है कि 26 जनवरी को लागू किया जाएगा। यही एक रीज़न था और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी? दिल्ली विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर पंजाब विश्वविद्यालय? क्वेश्चन नंबर 53, सही आंसर दोस्तों आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय। क्वेश्चन 54, इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? अबुल कलाम आज़ाद की, जाकिर हुसैन की, सैयद अहमद खान की या एफ.ए. अहमद की? सही आंसर दोस्तों आपका अबुल कलाम आज़ाद। क्या सही है? अबुल कलाम आज़ाद। इनकी एक पढ़ती पुस्तक का नाम है अल हिलाल। क्या नाम है? अल हिलाल अखबार भी ये निकालते थे। क्वेश्चन 55, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? कांस्य, लौह, पाषाण या फिर ताम्र? दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं पॉज करके कि मेरा कितना आंसर सही हुआ। इसीलिए मैं 2-3 सेकंड रुक जाता हूं ताकि आप इसका आंसर अपने आप स्वतः मन में सोच पाएँ और इसका आंसर कर पाएँ। फिर आप अपने आप को जज कर सकें कि मेरा सही है या फिर नहीं। तो सही आंसर दोस्तों आपका पाषाण काल। क्या नाम है? पाषाण काल। क्वेश्चन 56, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? पशुचारण अवस्था, शिकार अवस्था, कृषि अवस्था या फिर औद्योगिक अवस्था? तो सही आंसर दोस्तों आपका शिकार अवस्था। क्या सही है? शिकार अवस्था। क्वेश्चन 57, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे?
किससे बनाए जाते थे? लोहा से, तांबा से, कांसा से या फिर पत्थर से? तो किससे बनाए जाते थे? अभी हमने ऊपर पढ़ा पत्थर से, ठीक है, क्योंकि वो पाषाण युग था। क्वेश्चन 58, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो सबसे पहले किसको बनाया था? चार ऑप्शन है, बैल, कुत्ता, सिंह या फिर घोड़ा। तो इसमें सभी लोग जानते हैं कुत्ता। क्या है? कुत्ता। मानव ने आग का प्रयोग किस युग में किया था? नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, मध्यपाषाण युग या फिर धातु युग? तो कब किया था? नवपाषाण काल में। कब किया था? नवपाषाण काल में। और इसी में क्या किया था? पहिए का भी आविष्कार किया था। और नवपाषाण युग का आरंभ तभी से माना जाता है जब मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया था, तभी से नवपाषाण काल का समय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग या फिर धातु युग? ठीक है, अभी हमने ऊपर बताया क्या सही है, नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 61, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? सभी लोग जानते हैं, कांसा, तांबा, लोहा या फिर चांदी? पहले क्या था? तांबा था। क्या था? तांबा। क्वेश्चन नंबर 62, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? जौ, चावल, गेहूं या फिर कपास? तो सही आंसर दोस्तों आपका जौ। ठीक है, इसको उस समय जौ के नाम से नहीं जानते थे, यौ के नाम से जानते थे। किस नाम से? यौ। उसके बाद गेहूं। अगर जौ ऑप्शन में नहीं है तो आप गेहूं लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़, कोल्डिहवा, बुर्जहोम या फिर दाइमाबाद? तो सही आंसर दोस्तों आपका कोल्डिहवा। कहाँ है? कोल्डिहवा। क्वेश्चन नंबर 64, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? पुरापाषाण काल, लौह काल, कांस्य काल या फिर महापाषाण काल? तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, किस काल से संबंधित थी? कांस्य युग से। किस युग से? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 65, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? 1930 में, 1925 में, 1922 में या फिर 1921 में? ठीक है, तो सही आंसर दोस्तों आपका 1921। ठीक है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में पहली बार हड़प्पा की खुदाई की गई थी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? हड़प्पा को, धौलावीरा को, मोहनजोदड़ो को या फिर कालीबंगा को? तो सही आंसर दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, मोहनजोदड़ो के टीले की खोजने का श्रेय किसको दिया जाता है? राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल या फिर माधव स्वरूप वत्स? क्वेश्चन नंबर 67, तो सही आंसर दोस्तों आपका राखाल दास बनर्जी। ठीक है, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? मैंने याद किया था, मोहसिन राखा, मोहसिन राखा। अब मोहसिन का क्या मतलब है? मोहनजोदड़ो। सिन का क्या मतलब है? सिंधु नदी। ठीक है, और फिर राखा से क्या मतलब है? राखाल दास बनर्जी। आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, अभी आप यहाँ पे हृदय राम के नाम से भी जान सकते हैं। नीचे क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता इसकी खोज किसने की थी? ठीक है, तो हृदय राम से याद कर लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता और दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या फिर धौलावीरा से? क्वेश्चन नंबर 68, सही आंसर दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो से। ठीक है, एक विशाल स्नानागार मिला है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों हमने अभी बताया था, हृदय राम, रावी नदी सही है। मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी अभी बताया था। कालीबंगा, घग्गर नदी ये भी सही है। लोथल,
लोथल कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में है। तो गुजरात में तो सतलज नदी नहीं बहती है। लोथल जो स्थित है दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा। क्वेश्चन नंबर 70, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से, लोथल से, सुरकोटदा से, या फिर चन्होदड़ो से? सही आंसर दोस्तों आपका लोथल। ठीक है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? सोना, चांदी, कांसा, या फिर लोहा? तो सही आंसर दोस्तों आपका लोहा। उस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 72, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति की प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, या फिर चन्होदड़ो? 72। तो ये कहाँ से मिली दोस्तों आपको? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? प्राचीन मुद्रा, दीनार, आहत सिक्के, या फिर स्वर्ण सिक्के? तो सही आंसर दोस्तों आपका आहत सिक्के। क्या सही है? आहत सिक्के। क्वेश्चन नंबर 74, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? रुद्रदामन, खारवेल, समुद्रगुप्त, या फिर अशोक? तो सही आंसर दोस्तों आपका खारवेल। क्या सही है? खारवेल। क्वेश्चन नंबर 75, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? क्वेश्चन नंबर 75, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त से, रुद्रदामन से, या फिर अजातशत्रु से? प्रयाग स्तंभ लेख। तो ये किससे रिलेटेड दोस्तों? समुद्रगुप्त से। किससे रिलेटेड है? समुद्रगुप्त से। इसकी रचना किसने किया था? रवि कीर्ति ने। क्वेश्चन नंबर 76, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने शुरू किया था? गुप्तकालीन शासकों ने, मौर्यकालीन शासकों ने, यवन शासकों ने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 76। सही आंसर दोस्तों आपका यवन शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 77, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम कश्मीर, चेचर बिहार, लोथल गुजरात, या फिर रोपड़ पंजाब? क्वेश्चन नंबर 77। सही आंसर दोस्तों आपका बुर्ज होम कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 78, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, या फिर चन्होदड़ो? तो जुते हुए खेत दोस्तों कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से काली चूड़ियाँ भी मिली हैं, इसी के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 79, जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, वैदिक काल, या फिर प्रागैतिहासिक काल? ठीक है, तो सही आंसर दोस्तों आपका प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इसका कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है। और ऐसा काल जो कि साक्ष्य तो मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था आद्य ऐतिहासिक काल। क्या था? आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल उसे क्या कहते हैं? जिसमें लिखित विवरण भी प्राप्त हुआ और उसको पढ़ा भी जा सका है, उसको ऐतिहासिक काल में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 80, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना का दोआब, घग्गर हकरा पाट, या उपरोक्त सभी स्थानों पर? तो सबसे पहले की बात हो रही है। ठीक है, जो सबसे पहले की बात हो रही है तो आपको सप्त सिंधु प्रदेश लगाना है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे सिंधु और उसकी 7 नदियों का जो प्रदेश स्थित है उसी के आसपास वहाँ पर बसे थे। सप्त का मतलब क्या होता है? 7 नदियाँ। तो सिंधु की सभी क्या हैं? सहायक नदियाँ हैं। झाचरस बेव के नाम से हमने इसमें ट्रिक भी बना रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को सर्च करके जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? अग्नि, विष्णु, इंद्र, या फिर वरुण? क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 82,
ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? सही आंसर दोस्तों आपका सरस्वती नदी। कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी। क्वेश्चन नंबर 83, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? गाय की, वृक्ष की, माता की या फिर प्रकृति की? तो किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। क्वेश्चन नंबर 84, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख पहली बार हुआ है? पुरोहित की, शूद्र की, सेनानी की या फिर सोमरस की? सही आंसर दोस्तों आपका शूद्र की। क्वेश्चन नंबर 85, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद? सही आंसर दोस्तों आपका ऋग्वेद। इसकी रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? द्रविड़, संस्कृत, पाल या फिर प्राकृत? सही आंसर दोस्तों आपका संस्कृत भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? तो प्राचीनतम वेद कौन सा दोस्तों? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ठीक है, तो किसकी की गई है? यजुर्वेद की। क्वेश्चन नंबर 89, ऋग्वेद में विनिमय के माध्यम से किसका उपयोग किया जाता था? भूमि का, मुद्रा का, दास या गुलामों का या फिर गाय का? तो सही आंसर दोस्तों आपका गाय का। क्वेश्चन नंबर 90, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदथ या फिर परिषद? तो सही आंसर दोस्तों आपका सभा थी। ठीक है, इसमें आम लोग शामिल होते थे और समिति जो होती थी ये राजा के ही सदस्य होते थे और क्या करते थे? महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? इसके ऊपर भी हमने एक ट्रिक बनाया है। ठीक है, पिछली वीडियो में आप जाइए उसको भी देखिए। तो वितस्ता का क्या आधुनिक नाम है? झेलम। ये बात सही है। विपाशा का क्या नाम है? व्यास। परसणी का क्या नाम है? रावी। और कुंभा, ठीक है, इसका क्या नाम है? कुर्भ। ठीक है, तो ये गलत है, स्वास्तु गलत है। तो यही आपका आंसर डी आपका सही है। स्वास्तु को दोस्तों स्वात नदी के नाम से जानते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र, विष्णु, प्रजापति या फिर शिव? तो उत्तर वैदिक काल के जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे दोस्तों वो थे आपके प्रजापति। कौन थे? प्रजापति। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? लोहा, कांसा, तांबा या फिर चांदी? क्वेश्चन नंबर 93। तो सही आंसर दोस्तों आपका लोहा। क्या सही है? लोहा। इसके पहले लोहा ज्ञात नहीं था। क्वेश्चन नंबर 94, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या फिर ऋग्वेद? तो सही आंसर दोस्तों आपका मुंडकोपनिषद। क्या सही है? मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 95, ऋग्वेद में संगीत विद्या का अध्ययन किसमें वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में? क्वेश्चन नंबर 95 किसमें है? सामवेद में। वेदांगों की संख्या कितनी है? 2, 4, 5 या फिर 6? तो वेद कितने हैं दोस्तों? 4 है और वेदांग कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 108, 111 या फिर 28? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। और उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। कितनी है? 108। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? वेद को, पुराण को, गीता को या फिर स्मृति को? क्वेश्चन नंबर 98 सही आंसर दोस्तों आपका स्मृति। ठीक है, मनु ने इसकी रचना किया था। क्वेश्चन नंबर 99, ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? वेद से, उपनिषद से, स्मृति से या फिर पुराण से? तो ब्रह्म विद्या का संबंध दोस्तों किससे है? उपनिषद से। किससे है? उपनिषद से। न्याय दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कपिल को,
पतंजलि को, जैमिनी को या फिर गौतम को? तो सही आंसर दोस्तों आपका गौतम। क्या सही है? गौतम। तो ये था दोस्तों आपके बीच में महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के 100 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ। ये वीडियो दोस्तों आपका चाहे यूपी पुलिस हो या पेट का पेपर हो, ठीक है, पेट का पेपर हो, टेट का पेपर हो, ठीक है, आर ओ का पेपर है, पीसीएस का पेपर है, सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।